इस ब्लॉग में हम लोग बात करेंगे कि जॉर्जिया का वीज़ा आप कैसे लें। ई वीज़ा अवेलेबल है इंडियंस के लिए, तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स रहेंगे तभी आप अप्लाई करना। तो कुछ बताएंगे नहीं कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, वो लोग बोलेंगे आपको जो डॉक्यूमेंट लगाना है आप लगाओ। आपको बताऊँगा क्या क्या डॉक्यूमेंट मैंने लगाए थे जो मुझे मिल गया फटाफट। गाइस, तो मैं अभी यहाँ इस वक्त हूँ जॉर्जिया में, और मेरे आप सामने देख सकते हो ये पूरा का पूरा ओल्ड टिबिलिसी का शहर है। तो मैं टिबिलिसी में हूँ एंड इस ब्लॉग में हम लोग बात करेंगे कि जॉर्जिया का वीज़ा आप कैसे लें। ई वीज़ा अवेलेबल है इंडियंस के लिए, तो आप कैसे अप्लाई करें। ये जो जगह पे हूँ मैं, इसका नाम है मैथिकी चर्च। तो चलिए चलते हैं, मैं आपसे बात करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या क्या चाहिए। साइड में बैठ जाता हूँ और साइड में बैठ के आराम से बात करता हूँ। तो सबसे पहले अगर आपको जॉर्जिया का वीज़ा अप्लाई करना है तो पहले आपको जॉर्जिया की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। उसका लिंक मैं यहाँ पर दे दूँगा। उस वेबसाइट पे जाने के बाद आपको आपका फ़ोटोग्राफ और पासपोर्ट, बस दो ही चीज़ आपको लगानी है, फ़ोटोग्राफ और पासपोर्ट। एंड लगाने के बाद आपको $20 पे करने हैं, जो कि नॉन रिफंडेबल है। अगर आपका वीज़ा नहीं भी मिलता है, अगर आपको वीज़ा, तो भी आपको $20 वापस मिलने वाले नहीं है। तो अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स रहेंगे तभी आप अप्लाई करना। तो सिर्फ पासपोर्ट और फ़ोटोग्राफ पे वीज़ा नहीं मिलने वाला है। ये तो स्टार्ट है, शुरुआत है सिर्फ ये। तो आप उधर पासपोर्ट लगाओगे, फ़ोटोग्राफ लगाओगे, उसके बाद पासपोर्ट और फ़ोटोग्राफ के बाद आपको पे करना है $20। उसके बाद आपको एक ईमेल पे लिंक आएगा, उस पर एक DU वेरिफिकेशन करके होता है। तो DU वेरिफिकेशन में आपको कुछ चीज़ें मांगेगा। वो पहली चीज़, DU वेरिफिकेशन का फ़ीस है $15। आपको बोलेगा कि फ़ीस पे करो। जैसे आप फ़ीस पे करोगे एक पेज खुलेगा, और उस पेज पे आप क्या कर सकते हो, आपको डिफरेंट चीज़ें डालनी है वहाँ पे। जैसे कि पहला चीज़ आपको जो डालना है वो है आपका फर्स्ट थिंग है आधार कार्ड। यस, मुझे भी पहले अजीब लगा था, बट ये लोग ने पहले मुझसे आधार कार्ड मांगा। ये लोग ने पहले बोला कि आधार कार्ड आप दे सकते हो, तो मैं यहाँ पे आराम से बैठ के बताता हूँ। तो आप यहाँ पे आधार कार्ड दे सकते हो इनको। आधार कार्ड को लिंक करना होता है, जैसे हम लोग लिंक करते हैं बाकी चीज़ों के लिए, आपको आधार कार्ड लिंक करना होता है। दैट इज़ द फर्स्ट डॉक्यूमेंट। सेकंड चीज़ आपको बोलेगा पैन कार्ड को लिंक करो, और आधार कार्ड का लिटरली मुझे OTP आया था और पूरा लिंक हुआ था आधार कार्ड मेरा। फिर उसके बाद बोलेगा कि पैन कार्ड को लिंक कर दो। सेकंड आपको पैन कार्ड को भी लिंक करना है उसमें। थर्ड चीज़ आपको जो करना है वो है अपना सारा डॉक्यूमेंट। जो लोग बोलेंगे कि आपको जो डॉक्यूमेंट लगाना है आप लगाओ, वो लोग कुछ बताएंगे नहीं कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, वो लोग बोलेंगे आपको जो डॉक्यूमेंट लगाना है आप लगाओ। तो सबसे पहले वो लोग हम लोग से मांगते हैं आधार कार्ड का नंबर, देन उसको लिंक कर देते हैं। देन सेकंड चीज़ वो लोग मांगते हैं पैन कार्ड का नंबर, एंड देन पैन कार्ड को भी लिंक कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वो लोग बोलेंगे जो डॉक्यूमेंट आपको ठीक लगता है वो लगाओ। तो मैं आपको बताऊँगा क्या क्या डॉक्यूमेंट मैंने लगाए थे जो मुझे मिल गया फटाफट। मतलब फटाफट तो नहीं मिला, एक हफ़्ता लगा पूरा, बट दे दिया इन लोग ने यार। अर्मीनिया की तरह नहीं किया। अर्मीनिया ने क्या किया था मैं अर्मीनिया में जाके बताऊंगा। तो पहला चीज़ जो आपको लगाना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट, जिस पर डिपेंड करेगा आपका वीज़ा आएगा कि नहीं आएगा, वो है कवर लेटर। यस, आपने सही सुना, कवर लेटर। तो अच्छे से कवर लेटर बनाओ। एक सैम्पल मैं यहाँ पे आपको दे दूँगा कवर लेटर का। सेकेंड चीज़ जो आपको चाहिए वो है आपका टूर आइटनरी। आप क्या क्या करने वाले हो, डे वाइज आइटनरी बनाओ। आराम से लिखो, कुछ ज़्यादा घाई मत करना, धीरे धीरे लिखना। जो भी है आपको जो भी ठीक लगता है, आप क्या क्या करोगे, कहाँ जाओगे, इसका सैंपल मैं यहाँ पे लगा दूँगा। मैं सिर्फ 4 दिन के लिए जॉर्जिया आया हूँ, तो मैंने 4 दिन का पूरा आइटनरी बना के लगा दिया। देन उसके बाद थर्ड डॉक्यूमेंट जो लोग मांगेंगे, मतलब मांगेंगे कुछ नहीं, वो मैं लगा रहा हूँ डॉक्यूमेंट। तो थर्ड डॉक्यूमेंट जो मैं रिकमेंड करूँगा आपको लगाने के लिए वो होगा फ़्लाइट टिकट। अगर आप यहाँ से फ्लाई करके इंडिया से यहाँ पे आ रहे हो तो फ़्लाइट टिकट एक 1 वे का लगाओ। और कवर लेटर में आप फिर लिखना कि आपको अगर ट्रेन लेके अर्मीनिया जाना है या जॉर्जिया जाना, जॉर्जिया में तो हो आप, अगर आपको अज़रबैजान जाना है, कहीं पे भी जाना है, तो आप वो लिखिए कवर लेटर में। पर आपका आने का टिकट बताइए। अदरवाइज़ अगर आपका आने का नहीं है, अगर आप अज़रबैजान से यहाँ पे आ रहे हो तो अज़रबैजान से आप बाई रोड भी आ सकते हो, तो आप आने का टिकट मत दिखाइए, फिर जाने का टिकट दिखाइए। जैसा भी है आप कवर लेटर में मेंशन कीजिए। फ़्लाइट टिकट मैं रिकमेंड करूँगा। मैंने सिर्फ 1 वे का फ़्लाइट टिकट लगाया था, आने का और जाने वाला मैं हूँ बाई रोड, तो मैंने फ़्लाइट टिकट सिर्फ 1 वे लगाया, फिर मुझे वीज़ा मिल गया। सेकेंड, फ़्लाइट टिकट के बाद आपको लगाना है होटल बुकिंग। तो आप booking.com खोलिए और booking.com से आपको ईजिली होटल बुकिंग मिल सकती है बिना किसी चार्जेस के। आप वहाँ पे पे एट द होटल कर सकते हैं और ईजिली ले सकते हैं होटल बुकिंग्स भी। सेकंड चीज़ हो गई। थर्ड चीज़ जो आपको लगाना है उसमें वो है आपका ट्रैवल इंश्योरेंस। यस, ट्रैवल इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लगाइए। बिकॉज बहुत लोग का रिजेक्ट हो जाता है बिकॉज वो लोग ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं लगाते उसके लिए। तो आप ट्रैवल इंश्योरेंस भी लगाइए। 1000 रुपये का कुछ आ जाता है जॉर्जिया अर्मीनिया के दोनों का मिला के। तो मैंने एक ट्रैवल इंश्योरेंस भी लगा दिया। एंड देन फिर मैंने लगाया बैंक स्टेटमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बैंक में जितना ज़्यादा पैसा होगा उतना जल्दी आपको वीज़ा मिलेगा। एज सिंपल एज दैट। तो बैंक स्टेटमेंट आपको लगाना है लास्ट 6 मंथ्स का। तो उसमें आप देखिए कि आपका 2 लाख से ज़्यादा हो तो बेटर रहेगा। आप स्टेटमेंट अच्छी बनाइए। स्टेटमेंट अच्छा रहेगा तो लोग वीज़ा भी फटाफट आपको दे देंगे ईजिली, क्योंकि आपके पास पैसे होंगे तो वो सोचेंगे पैसे होंगे तो ये ट्रैवल कर पाएगा ना, अदरवाइज़ ट्रैवल कैसे करेगा। तो फिर बैंक स्टेटमेंट आपको 6 महीने की चाहिए, जो आप डाउनलोड करके वहाँ पे लगा सकते हो। देन उसके बाद क्या क्या हो गया डॉक्यूमेंट। पहला डॉक्यूमेंट तो आपको लगाना है आधार लिंक, सेकेंड पैन कार्ड लिंक, थर्ड आपको लगाना है फ़्लाइट टिकट, रिटर्न फ़्लाइट टिकट्स, या तो 1 वे तो 1 वे लगा दो।
फोर्थ आपको लगाना है होटल बुकिंग, एंड फिफ्थ आपको लगाना है ट्रैवल इंश्योरेंस, सिक्स आपको लगाना है बैंक स्टेटमेंट, एंड उसके बाद अगर आपके पास कोई वीज़ा है यूएस वीज़ा तो आप वो भी लगा सकते हो। मेरा रिकमेंड नहीं है, मेरे पास यूएस वीज़ा नहीं है, मैंने नहीं लगाया, तो आपके ऊपर आपको लगाना तो लगाओ, नहीं लगाना तो मत लगाओ, कोई इशू नहीं है। मैंने इतने डॉक्यूमेंट लगाए थे और मेरा वीज़ा एक हफ्ते में आ गया था। और एक बात, अगर आपके पास यूएस का वीज़ा है तो आपको ई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आ सकते हो जॉर्जिया और यहाँ पे 90 डेज़ आप वीज़ा फ्री स्टे कर सकते हो विद यूएस वीज़ा। तो अगर आपके पास यूएस वीज़ा है तो आप टेंशन मत लो, ई वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आ जाओ और यहाँ पे आके आप इजीली रह सकते हो फॉर 90 डेज़। और मुझे जो मिला है वो मिला है मुझे 30 डेज़ का वीज़ा, और दैट इज़ मल्टीपल एंट्री वीज़ा। तो अब मैं कितने बार भी आ सकता हूँ 30 डेज़ के अंदर, मेरे फर्स्ट ट्रैवल के डेट से 30 डेज़ तक मैं कितने बार भी आ सकता हूँ, दैट्स इट। तो आप भी अप्लाई कीजिए, और डमी टिकट चाहिए तो आप डमी टिकट ले लीजिए अगर आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा है। और वीज़ा की फ़ीस $20 फॉर जॉर्जिया एंड देन फिर $15 फॉर DU, और टोटल मिला के $1 का कमीशन लगता है, तो $37 लगता है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। अगर वीज़ा नहीं आएगा तो वापस पैसा नहीं मिलेगा, तो ये थोड़ा ध्यान रखिए लगाने से पहले। तो ये थी मेरी स्टोरी वीज़ा की। मैं आपको अब चलता हूँ लेके और बताता हूँ कि मैंने कैसे अप्लाई किया ऑन माई PC। मैं अभी आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे जॉर्जिया वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हो आपके घर पे बैठे बैठे। आपको जॉर्जिया वीज़ा के लिए किसी भी एम्बेसी में या किसी भी कॉन्सुलेट में जाने की ज़रूरत नहीं है, और किसी भी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं है। आप यहाँ पे जॉर्जिया वीज़ा टाइप कर सकते हो तो ये ई वीज़ा का एक पोर्टल खुल जाता है उनका। इसका मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, www.georgia-e-visa में आप जा सकते हो और ई वीज़ा पोर्टल खुल जाएगा ऐसा। और यहाँ पे आप देख सकते हो सामने लिखा है अप्लाई नाउ। तो अभी यहाँ पे जॉर्जिया की जो वेबसाइट है ये बहुत इजी है, वेरिफिकेशन कोई और करता है और डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको ज़्यादा डालने नहीं होते। तो मैं आपको अभी बताऊँगा करके रियल टाइम में कैसा होता है। और अगर आप देखोगे यहाँ पे एप्लीकेशन आप आराम से डाल सकते हो और चेक कर सकते हो पहले ही कितने पैसे होंगे, आप कैलकुलेट करो और उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो बहुत ईजीली। तो सबसे पहले अगर आप नीचे जाओगे तो जॉर्जिया का अप्लाई फॉर ई वीज़ा लिख के आएगा, पेमेंट और रिसीव योर ई वीज़ा 3 ऑप्शन आता है। अप्लाई नाउ पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें सिटीज़नशिप आपकी कौन सी है वो बताना है आपको। फिर आपको बताना है टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट कौन सा, जैसे कि मैंने ऑर्डिनरी डाला है और पासपोर्ट है, ऑर्डिनरी पासपोर्ट। टूरिज़्म का मेरा पर्पस डाला है। इंश्योरेंस में येस क्लिक करना है क्योंकि आपको इंश्योरेंस भी लगाना है, बिकॉज इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना लोग आपको नहीं देते हैं। और अगर आपके पास कोई अलग कंट्री का वीज़ा या परमिट है तो वो लिखना है। मैंने नॉट स्पेसिफाइड डाला है बिकॉज मेरे पास कोई US UK शेंजन वीज़ा नहीं है, ना ही मुझे किसी कंट्री का मेरे पास रेसिडेंट परमिट है। इसके बाद सिक्योरिटी वेरिफिकेशन के लिए कोड आएगा आपके पास, आप वो कोड यहाँ पे नीचे डाल सकते हो। तो आप देख सकते हो ये वेरिफिकेशन कोड है, एंड डालने के बाद नेक्स्ट करो। तो यहाँ पे 2 ही चीज़ आपसे मांगता है, ये फ़ोटो और पासपोर्ट। तो ये देख के बहुत खुश मत हो जाओ आप, बिकॉज ये पहला स्टेप है और इसके बाद भी DU वेरिफिकेशन आपको करना ज़रूरी है। तो पासपोर्ट और फ़ोटो यहाँ पे लगेगा बस, और इसका फ़ीस है कुछ $20। इसके बाद DU वेरिफिकेशन का अलग फ़ीस होता है जो कि होता है $15, और विदिन 24 आवर्स आपको करना है वो वेरिफिकेशन आफ्टर दिस। और ये वीज़ा होने के बाद भी आपको जॉर्जिया वाले हटा सकते हैं, मतलब इमिग्रेशन में रोक सकते हैं। तो सिर्फ वीज़ा मिलने से सब कुछ नहीं होता। और अब सामने देख सकते हो वीज़ा जो होता है ये टोटल 30 डेज़ आप स्टे कर सकते हो जॉर्जिया में, और 120 डेज़ तक वैलिडिटी होती है। जैसे कि अगर आप आज आपने अप्लाई किया इसको, आपके पास आज आ गए तो 120 डेज़ में आप कभी भी ट्रैवल कर सकते हो। तो मैंने डालो, देखो 10 सितंबर मैंने डाल दिया है, तो 7 जनवरी तक मैं कभी भी जा सकता हूँ जॉर्जिया में, अगर 10 सितंबर से मुझे स्टार्ट करना है। और आप डेट भी चेंज कर सकते हो, आपको कब से कब तक के बीच में चाहिए वीज़ा। जैसे कि मुझे आगे का 6 महीना चाहिए तो मैं वो भी डाल सकता हूँ। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी। एंड मल्टीपल एंट्रीज़ मिलती है, आप सामने देख सकते हो, नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ इक्वल टू मल्टीपल ये लिखा है। अब यहाँ पे आपको सब क्लिक करना है कि आई एम ट्रैवलर फॉर शॉर्ट टाइम पर्पस, अवेयर ऑफ ई वीज़ा, माई डॉक्यूमेंट, सब आपको सिर्फ क्लिक करते जाना है बिना सोचे। क्लिक करके कंफर्म करके नेक्स्ट करना है। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाओगे, पहला पेज आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ पे आपको आपका फर्स्ट नेम डालना है, सरनेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, देन आपका मेल फीमेल जेंडर डालना है, ईमेल एड्रेस डालना है। यहाँ पे ट्रैवल डॉक्यूमेंट, जैसे कि मेरे केस में पासपोर्ट था, वो एक्सपायरी डेट क्या होती है पासपोर्ट की वो डालना है, चेक करना है दोनों बॉक्स, और उसके बाद पासपोर्ट का स्कैन कॉपी यहाँ पे डाल देना है आपको। तो वो बहुत इजी डॉक्यूमेंट्स है, आप अपलोड करोगे तो फिर नेक्स्ट पार्ट में चले जाएगा फिर ये वेरिफिकेशन के लिए। आप देख सकते हो आफ्टर वेरीफाइंग मुझे, मैं आपको ईमेल दिखाता हूँ। तो ऐसा कुछ मेरे पास ईमेल आ गया था आफ्टर दैट। देखो ये है मेरा ईमेल, कि इसमें लिख के आ रहा है कि आपका ये पासपोर्ट नंबर जो भी है ये हो चुका है वेरीफाई। तो इसके बाद आप इस पेज पे चले जाओगे। यहाँ पे आपको सामने दिख रहा है DU का वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या चाहिए, आधार कार्ड, PDF जो आपका बैंक स्टेटमेंट का है, और बहुत सारे अलग अलग डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। तो पे नाउ करोगे आप यहाँ पे। ये DU का फ़ीस अलग है, तो मैं जो आपको बताया वो वीज़ा का फ़ीस था जो कि $20 था, और ये
DU का वेरिफिकेशन फ़ीस अलग होता है। आई एग्री करके आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हो और पे कर सकते हो। यहाँ पे आप अपना पूरा डिटेल डालोगे, जैसे कि मैंने अपना पासपोर्ट का सामने रखा है, देख सकते हैं आप, ये सामने डिटेल रखा है मैंने पूरा। तो उसके बाद अगर आप चाहोगे यहाँ पे पूरा आपका डिटेल आ जाएगा, आपको सब बैंक स्टेटमेंट, देखो मैंने कितने सारे डॉक्यूमेंट लगाए हैं, आपको ये सारे डॉक्यूमेंट लगाने हैं। एंड उसके बाद आप लास्ट पेज में जाओगे, कम सबमिट कर दोगे तो यू हैव कंप्लीटेड योर वीज़ा एप्लीकेशन सक्सेसफुली। एप्लीकेशन नंबर आपको दे देगा और अंडर रिव्यू होता है। और मेरे को आने के लिए 10 दिन लग गए थे, यहाँ पे लिखा है 5 वर्किंग डेज़, बट मुझे 5 वर्किंग डेज़ नहीं लगा था, ज़्यादा टाइम लग गया था।